सभी लोग अच्छे से उद्घोष लगाएंगे। बोले भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय, बोले दुर्गा माता की जय। आज बहुत ही खुशी की बात कि हमारे ग्राम खटियापाटी में इस प्रकार हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर में आज आप सभी के साथ मुलाकात करने का शुभ अवसर मिला और इसी मुलाकात के साथ आप सभी को हिंदू नववर्ष, भारतीय नववर्ष की ढेर सारी बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आज हमारा देश और हमारी संस्कृति निरंतर विकास करती जा रही है, जो हमारे इस संस्कृति को निरंतर आघात पहुंचाते हुए अंग्रेजों द्वारा और मुगलों द्वारा निरंतर आघात पहुंचाता गया और हमारे देश के हजारों मंदिरों पर विध्वंस करके उनका नाश किया गया, जिनसे हमारी संस्कृति छिन्न भिन्न होती गई। मगर हमारी संस्कृति को पुनः जीवित करने के लिए हमारे छोटे छोटे संस्कृति उत्सव जो निरंतर हम लोग उनको संजो के रखे, उन्हीं के बदौलत हम लोग आज अपनी यह हिंदू नववर्ष, भारतीय नववर्ष को पुनः मनाने का यह शुभ अवसर आया। और आप सभी को विदित है कि यह हिंदू नववर्ष हमारे जो अंग्रेजी नववर्ष है उनसे 78 वर्ष आगे चलता है। विक्रम संवत 5079, युगार्थ 5123, विक्रम संवत 2078, जो निरंतर अपने यह हिंदू वर्ष हमारे सनातन धर्म के लिए यह एक बहुत ही प्रेरणादायी यह उत्सव है, जो हमको जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। और जिस तरह मुगलों ने निरंतर विध्वंस किया और आज हमारे समाज में निरंतर परिवर्तन होते जा रहा है कि आज जन्मदिन पर, अपने सालगिरह पर अंग्रेजी कैलेंडर को न स्वीकार करके अपने हिंदू पंचांग को निरंतर बढ़ावा दिया जाता है। यही हमारी संस्कृति की पहचान है। और यह हिंदू नववर्ष आज ही के दिन अपने श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ था और साथ साथ हमारे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जी का राज्याभिषेक हुआ था। उन्होंने निरंतर संघर्षों से मुगलों को और साथ ही साथ हमारे देश में ऐसे जयचंद हुए, उन लोगों को परास्त करके हमारे देश की संस्कृति को पुनः, हमारी अस्मिता को बचाकर हमारी पुनः जो आजादी था उनको पुनः वापस लाया और स्वाधीनता के आज 75वें वर्ष हम लोग स्वतंत्रता के साथ अपना जी रहे हैं। यही हम सभी की देशभक्ति है, जो हम सबको निरंतर आगे लाते हैं। और आज तो बहुत ही खुशी, आनंद की अनुभूति हुई कि आज हमारे इस खटियापाटी के हमारे युवा भाइयों द्वारा बहुत ही अपने सनातन संस्कृति को निरंतर संजो के रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा बहुत ही कम मैं देखता हूँ हमारे बलौदाबाजार जिले में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां इस प्रकार से युवाओं द्वारा निरंतर अपने धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यही शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी इसी प्रकार अपने संस्कृति के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि गांव की विकास केवल युवाओं के हाथ है। युवा है ना, जो युवा के विपरीत वायु होता है, जिसको वायु ऑक्सीजन नहीं मिलता वो जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार एक युवा रहते हैं, जो युवा के बिना
न समाज, न गांव, न देश, न राज्य कोई विकास नहीं कर सकता। जहाँ युवा है वहीं विकास होता है। और निरंतर आप सभी को विदित है कि हमारा देश युवाओं का देश है। और जिस प्रकार हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने प्रेरणादायी उद्घोषों के साथ हमारे युवाओं को निरंतर आगे लाते गए हैं, विभिन्न विचार दिए, उठो जागो तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस प्रकार से युवाओं के लिए हमारा हिंदू धर्म हमको आज अपने धर्म प्रणाम करने का संस्कार ये अभी कुछ कम हो रहा है ना। हमारे यहाँ बच्चों को बहुत ही अच्छा संस्कार प्रणाम करने का, एक दूसरे को कुछ अच्छे संबोधन करने का, एक प्रेरणा देने का, और युवाओं में और बच्चों में विशेषता ये कि देशभक्ति जागृत करने का ये हमारा जो धर्म है, हमारा हिंदू धर्म ही सिखाता है। और अन्य धर्म तो केवल पत्थरबाजी करना सिखा रहे हैं। आज देश की स्थिति देख रहे हैं हम लोग। तो जिस प्रकार से हमारे बच्चों में एक संस्कार देने का काम करते हैं, उसी प्रकार युवाओं में एक कर्तव्य आ जाता है कि हम अपने जीवन को, अपने जैसे विद्यार्थी अपने जीवन को किस प्रकार से आगे ले जाएं, अपने परिवार को किस प्रकार से व्यवस्थित रखें, और उसी प्रकार प्रौढ़ अवस्था आता है। तो यही सब हमारी संस्कृति है, हमारे हिंदू धर्म में दिया हुआ संस्कार है, जो हम लोग एक प्रौढ़ वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। यह इस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में सभी वर्गों का एक सम्मान और एक जीवन जीने की कला सिखाती है। इसी प्रकार हमारे यह हिंदू नववर्ष एक प्रकृति में आमूल परिवर्तन लाती है। नववर्ष का मतलब होता है कि अपने जो पृथ्वी है उसमें निरंतर नई विकास, नई ऊर्जा आए। यह नववर्ष होता है जिसमें एक सकारात्मक ऊर्जा, और हमारे यहाँ देखा जाता है कि एक आंग्ल विधि को हम लोग आज अपनाते हैं। अंग्रेज जो हम लोग को 200 साल तक गुलाम बनाया, उनको हम लोग उनका नववर्ष मनाते हैं। ये सब अंतर की जो आंग्ल विधि का नववर्ष है, उनको शराब पी के आधा रात को जग के नववर्ष मनाते हैं। मगर एक हमारा भारतीय, हमारा हिंदू नववर्ष है जो निरंतर हम लोग अपनी सनातन संस्कृति को साथ में लेकर अपने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, जिस दिन हमारे नवरात्रि, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रि माता रानी का आज के दिन स्थापना होती है। यह हिंदू नववर्ष हम लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में मनाते हैं। और आजकल जन्मदिन, सालगिरह भी अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए हमारे हिंदू धर्म को धर्मांतरण जैसे बहुत ही प्रोपोगंडा कर रहे हैं। रणनीतिबद्ध हमारे हिंदुओं को, हमारे विभिन्न जाति के भाइयों को धर्मांतरित कर रहे हैं, पैसे के लालच में, स्वास्थ्य के लालच में कि हमारे पास आइए, आपका स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से सोची समझी साजिश किया जा रहा है। आज मुसलमान 800 साल तक हम लोगों को गुलाम बनाया मुगलों ने। हमारे इतिहास में देखते हैं, हमारे विद्यार्थी लोग मुगल के बारे में जानते हैं, है ना, मुगलों के बारे में, सबके बारे में जानते हैं, शाहजहां के बारे में। मगर आज शिवाजी के बारे में किसी को पूछेंगे तो कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारे इतिहास आज आजादी हुए 75 वर्ष हो गए, मगर किसी भी प्रकार से बच्चों में देशभक्ति की भावना और हमारे महापुरुषों के बारे में किसी प्रकार से पढ़ाई नहीं जाती। और मुगलों के बारे में निरंतर उनका बढ़ावा दिया जाता रहा, जिससे हमारे बच्चों में भी देशभक्ति की कमी पाई गई और हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते गए, जिससे यही साबित हुआ कि 800 साल के बाद 200 साल अंग्रेजों के साथ हम लोग गुलाम रहे। और आज अपने जो पूर्वज
निरंतर अपने आप को बचाते रहे, हमारे संस्कृति को बचाते रहे। और मुसलमान आज 3% से 30% अपनी जनसंख्या जमा चुके, कहीं ना कहीं अपनी जनसंख्या के दम पे इस भारत देश को हासिल करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं अपने देश को उस समय भी स्वामी विवेकानंद जी ने देश को बचाया, विक्रमादित्य जी ने बचाया, श्री राम जी ने बचाया, है ना, वीर शिवा जी ने बचाया। आज हमारे खटिया पार्टी में भी ऐसे युवा लोग भी आज तैनात हुए हैं जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी सनातन संस्कृति को जानने के लिए, संस्कृति को बताने के लिए पूरे गांव में, अपने क्षेत्र में एक प्रेरणादायी कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और यह निस्वार्थ सेवा निरंतर इसी तरह होती रहे, यह सभी युवाओं को बधाई देते हुए अपना वाणी विराम देता हूँ। जय जय श्री राम।